हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। आज का वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज हम ऐसे महापुरुष की जीवन गाथा के बारे में जानेंगे जिन्होंने किसानों के हित के लिए अपने पूरे जीवन व्यतीत कर दिया, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। राष्ट्रीय किसान दिवस जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अब हम इस महापुरुष के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जिनके जन्म को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इनके व्यक्तित्व को इतना महान बनाता है? अब जन्म के बारे में जानेंगे। श्री चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में एक मध्यवर्गीय जाट परिवार में हुआ था, जो पेशे से फार्मर यानी किसान थे। अब इनके पालन पोषण के बारे में जानेंगे। इनके पिता का नाम चौधरी मीर सिंह था, जो गरीब किसान थे। इनके व्यवहार में इनके पिता की छवि झलकती थी। गरीबी में जीवन व्यतीत करने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को पहला दर्जा दिया तथा सभी नैतिक मूल्य इनको विरासत में दिए। इसके बाद इनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो चौधरी चरण सिंह को परिवार में ही शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ था। खुद इनका भी शिक्षा के प्रति काफ़ी रुझान था। इनकी प्राथमिक शिक्षा नूरपुर गांव में ही संपन्न हुई थी। मैट्रिकुलेशन के लिए इन्हें मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय में भेज दिया गया था। इन्होंने 1923 में 21 वर्ष की आयु में विज्ञान के विषय से स्नातक की परीक्षा तथा 1925 में स्नातकोत्तर यानी पीजी की परीक्षा को पास किया। इसके बाद लॉ की पढ़ाई इन्होंने गाजियाबाद से पूरी की और वकालत करना स्टार्ट कर दिया। अब जानते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ने के कारण चरण सिंह को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई थी और सन 1937 में 34 वर्ष की उम्र में वे छपरौला यानी बागपत से छपरौला जो बागपत का क्षेत्र है से विधानसभा के लिए चुने गए पहली बार। अब जानेंगे इनकी राजनीतिक पार्टी के बारे में। तो इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। 3 अप्रैल 1967 को वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1979 में वह वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। तो ये काफ़ी शॉर्ट में बताया। इसको डिटेल में हम आगे जानेंगे। आज़ादी के बाद चरण सिंह 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने एवं किसानों के हित में कार्य करते रहे। इन्होंने 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस विधेयक के कारण 27,000 पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिया, जिसे इन्होंने निडरता के साथ स्वीकार किया एवं किसानों को पटवारी के आतंकी वातावरण से आज़ाद किया और स्वयं लेखपाल पद का भार संभाला और नए पटवारी यानी कि लेखपाल नियुक्त किए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह किसानों के सच्चे हितैषी थे। अब ये उत्तर प्रदेश की सीएम बने थे, जो मैंने पीछे बहुत शॉर्ट में बताया था। अब जानते हैं
कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उनकी ख्याति एक ऐसे ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। यानी कि इनकी जो छवि थी वह एक कड़क नेता के रूप में सामने आई थी उभर कर, जो प्रशासन में अक्षमता यानी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। यानी कि इनकी पार्टी में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बहुत सख्ती के साथ लागू होती थी। अब जानेंगे ये भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। तो चौधरी चरण सिंह स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इस पद को इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल महज 7 महीने का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने देश के किसान भाइयों की स्थिति सुधारने व उनके अधिकार के लिए अथक प्रयास किया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और भी थी, इनको इस कार्यकाल के दौरान बहुत कम बोलने का मौका मिला था, या कह सकते हैं बिल्कुल भी मौका इन्हें बोलने का नहीं मिला था। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिन्होंने बगैर संसद का सामना किए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि ये जो थे ना, ये अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए थे उस टाइम, तो इसलिए इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था उस टाइम पर। अब जानेंगे इनके निजी जीवन के बारे में। तो निजी जीवन में चौधरी चरण सिंह का विवाह 1929 में गायत्री देवी के साथ हुआ था। इन दोनों के 5 संतान हुई। उनके पुत्र अजीत सिंह अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। इनकी खुद की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब जानेंगे चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बारे में। तो उनका मस्तिष्क रक्त स्त्राव यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की गंभीर बीमारी के कारण 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया। भारत में कृषि समुदायों के मसीहा होने के कारण उनके नई दिल्ली स्थित स्मारक को किसान घाट नाम दिया गया। और यही नहीं, 23 दिसंबर को संपूर्ण भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यही कारण था, इन्होंने किसानों के हित के लिए काफ़ी संघर्ष किया था तथा अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की थी जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो यही कारण था कि इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं एग्जाम से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो किसान घाट समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, अभी पीछे पड़ा था। सरकार ने कब किसान दिवस को मनाने की घोषणा की? तो सरकार ने सन 2002 में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की घोषणा की थी। चौधरी चरण सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम मीर सिंह था। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह की पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकदल है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स इनके जीवन परिचय के बारे में। एग्जाम्स की दृष्टि से सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी दी गई है जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।